ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक जो विभाग था इसको बनाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवान ए अमीर कोई जो था ये कृषि विभाग था और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। बताएगा तो दीवान ए अर्ज नामक विभाग कौन बनाया था? दीवान अर्ज बनाया था ये बलबन। ठीक है, दीवान ए अर्ज बलबन बनाया था और ये सैन्य विभाग से संबंधित था। बताएगा तो दीवान ए मुस्तखराज जो था जो कि वित्त विभाग था इसको किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। बताएगा था दीवाने बंदगान जिसको दास विभाग बोलते थे, दीवाने खैरात जिसको दान विभाग कहते थे और दीवाने इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था, इस सबको कौन बनाया था? ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत से सब संबंधित था। बताएगा था विश्व की जो व्यस्ततम नहर है ये कौन सी नहर है? कील नहर। ठीक है, कील नहर है जो कि जर्मनी में है और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। बताएगा तो पनामा नहर किन दो सागरों के बीच है? पनामा नहर जो प्रशांत महासागर हो जाएगा और एक कैरिबियन सागर के बीच हो जाएगा। ठीक है, और स्वेज नहर आपको होगा लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। बताएगा तो अगला क्वेश्चन है द रिपब्लिक एथिक्स वॉल्यूम 3 जो है ये किसके चयनित भाषणों का संकलन है? ये राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक जो है ये भारत को किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश से जोड़ता है, सही है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में बताइएगा किस प्रकार की झिल्ली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो ही झिल्ली होती है और इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है बताइएगा लाइसोसोम में किस प्रकार की झिल्ली होती है? ठीक है, लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होती है क्या? अगला क्वेश्चन है जिगर जो शब्दावली है ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जिगर शब्दावली बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यदि आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, 1/4 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है P = V²/R होता है और R अगर कांस्टेंट है और V को अगर आधा कर देंगे तो मतलब P जो होगा शक्ति जो होगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बताइएगा तो सोरा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा KNO3। बताइएगा तो PURA इसका फुल फॉर्म क्या होता है पूरा का? ये हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। हिंदी में हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीय सुविधा का प्रावधान। बताएगा तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक ग्रेफाइट और भारी जल का। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। बताएगा तो नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरोन। ठीक है, कैडमियम या बोरोन के क्षार का। और ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 और ठीक है, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्त क्रांति की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दिया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा ये राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताइएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम का प्रकार कितना प्रकार का होता है? ठीक है, 70S होता है। बताइएगा तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S होता है और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम किस प्रकार का होता है? 70S हो जाएगा। कोशिका द्रव में 80S हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उसकी उपाधि से सम्मानित किया था? मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर को किया था। और अगला क्वेश्चन है कि मतलब जहांगीर ने मतलब नादिरुजमा की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? नादिरुजमा की उपाधि से अबुल हसन को किया था। और संस्कृत के जो कवि थे जगन्नाथ इसको पंडित राज की उपाधि से जहांगीर ने मतलब संबोधित किया था।
बताया गया था न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को। ये न्याय की जो जंजीर थी यह सोने की बनी थी और आगरा में यमुना के तट पर ये लगा हुआ था। बताया गया था चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? ये जहांगीर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। अकबर के काल को कहा जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है? 1952। ठीक है, 1952 से दिया जाता है। बताया गया था एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1962। 1962 में किया गया था। सही है। अगला क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन किसका है? फैराडे। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन कहलाता है। बताया गया था ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को मतलब क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? 72 हो जाएगा। और राज्यपाल को 161। राज्यपाल के लिए 161 हो जाएगा। बताएगा तो बताएगा तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की जो शक्ति अनुच्छेद 72 जो प्रदान करता है उसके अंतर्गत बताए अगर सजा की प्रकृति को बदल देता है, जैसे राष्ट्रपति जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षमा। लघुकरण। क्षमा में पूरी तरह से माफ कर देता है। अगर सजा की प्रकृति को बदल देता है जैसे मृत्यु दंड को बदल कर कठोर कारावास दे देता है तो हो जाएगा लघुकरण हो जाएगा। और परिहार में हो जाएगा जैसे सजा की अब मतलब प्रकृति बदले बिना लेकिन अवधि को कम कर देगा तो आपको परिहार हो जाएगा। ठीक है ना। और विराम में होता है कि जैसे किसी दोषी के सजा को विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे बीमार में या गर्भवती अगर कोई महिला है तो कोई अपंग है विकलांग हो गया उस सिचुएशन में तो उसको विराम बोलते हैं। और क्षमा कुछ समय के लिए और क्षमा में पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा जो है किसी साधारण विधेयक को कितने मतलब दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक। जबकि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितना समय तक रोक सकता है? 4 माह तक। बताया गया था वित्त विधेयक के संबंध में मतलब राज्यसभा और विधान परिषद दोनों कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन। दोनों मतलब इसमें सेम है, 14 दिन तक रोक सकता है। बताया गया था दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में मतलब कौन से 3 देश आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगर पूछेगा कि मतलब एशियन टाइगर के अंतर्गत कौन सा 4 देश आता है? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। वृद्धि त्रिकोण वाला 3 देश सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और एक थाईलैंड। ठीक है, एशियन टाइगर के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश बताएगा? लाओस। ठीक है, लाओस हो जाएगा। लाओस की राजधानी बताएगा? पढ़े थे वियंतियान। और लाओस की मुद्रा भी पढ़े थे, क्या था? न्यू कीप लाओ हो जाएगा या कीप कहिए शॉर्ट में कहिएगा तो। और तो प्यूनिक जो युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। बताया था ट्यूरिंग जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और एआई के क्षेत्र में दिया जाता है। और ट्यूरिंग अवार्ड को ना कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड को। बताएगा था सामान्यतः हरी शैवाल को क्या कहा जाता है? हरी शैवाल को क्लोरोफाइटा कहिए या फाइसी कहिए। सही था। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी या रोडोफाइटा कह सकते हैं। और भूरी शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं। बताया था भारत में जो पहली आर्थिक गणना है ये किस वर्ष की गई थी? ठीक है, पहली जो आर्थिक गणना है 1977 में किया गया था, जबकि दूसरा 1980 में किया गया था, तीसरा आपको 1990 में, चौथा 1998 में, पांचवा 2005 में और छठा 2014 में किया गया था आर्थिक गणना। और अभी जो मतलब हाल फिलहाल वाला है 7वीं आर्थिक गणना, इसकी शुरुआत 2019 में मतलब त्रिपुरा राज्य से किया गया है। अगला
क्वेश्चन है हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा है? वरुण का। ठीक है, वरुण हो जाएगा नेपच्यून का। बताइएगा वरुण किस रंग का ग्रह है? हरे रंग का। ठीक है, हरे रंग का ग्रह है। और इसी ग्रह के चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बताइए फिक्की का स्थापना वर्ष बताइएगा। 1927। ठीक है, 1927 में हुआ था। और मुख्यालय बताइएगा फिक्की का कहाँ है? नई दिल्ली। संस्थापक का नाम बताइएगा। घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी की आयु बताइएगा लगभग कितनी है? 4.6 बिलियन। सही है, 4.6 बिलियन वर्ष कहिए या 4 से 5 बिलियन वर्ष अगर रेंज में पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म पानी के सोते से मतलब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल जो है ना विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ये भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो सर्वाधिक ऊर्जा की आपूर्ति जो है ना तापीय मतलब ऊर्जा द्वारा होता है। इसका आंसर ये हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ जो है ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है वन लाइफ इज नॉट इनफ। नटवर सिंह। नटवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, संसद में जो प्रथम लोकपाल बिल है ये कब पेश किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल बिल ये 1968 में पेश किया गया था। बताया गया था भारत के पहले लोकपाल जो है किसे बनाया गया था? पिनाकी चंद्र बोस हो जाएंगे। और वर्तमान में हो जाएगा आपको न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण बेतिया में हो जाएगा आपको। बताया था जाग्रोस जो पर्वत है ये किस देश में है? जाग्रोस ये ईरान में। में। बताया ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो होता है एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंधन। ठीक है, सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। बताया गया था आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं, जबकि भीतरी परत को म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, बाहरी को सिरोसा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में शिरा से किस प्रकार का रक्त जो है प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, अपवाद क्या हो जाएगा इसका? शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा इसका अपवाद हो जाएगा। और बताया गया था मानव शरीर में मतलब धमनी से किस प्रकार का रक्त मतलब प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त। धमनी से शुद्ध रक्त हो जाएगा और इसका भी अपवाद हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। बताया गया था मुरलेन जो राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में है? मुरलेन मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है। बताया गया था नमस्ते सालोम जो पत्रिका है ये किन दो देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? नमस्ते सालोम पत्रिका ये भारत और इजराइल के बीच जो संबंध है उसी पर आधारित है। बताया गया था पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा है जो HCl का स्राव करता है? आमाशय। ठीक है, आमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? सबसे चौड़ा यही आमाशय ही होता है। बताया गया था भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई। हाँ ठीक है, आयोग विभाग 54 और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 हो जाएगा। बताया गया था भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय दाब जो है पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा? 100 से कम 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबलने। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगेगा तब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। इसी को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है ग्रह को, बृहस्पति को। बताया गया था फेफड़े का जो सफेद कैंसर है ये किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण। ठीक है, एस्बेस्टस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है यह कथन किसका है? हेगेल का है। हेगेल का है। बताया गया था सीरी का जो किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। इसी के द्वारा जमैयत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल एवं अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा को मतलब इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है।
बताइएगा तो सुनहरा चावल जो है किसका मतलब किस रोग के बचाव में सहायक है? सुना बेरी बेरी नहीं, सुनहरा चावल ये पहले बताइए ना, किसका मतलब अच्छा स्रोत है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस जो है? ये हाँ ये विटामिन ए का विटामिन ए का बचाव हो जाएगा जीरोथेलिया जीरोथेलिया रोग में मतलब सहायक होता है ये। बताइएगा तो पॉलिश किया हुआ चावल जो है किस विटामिन मतलब पॉलिश किया हुआ चावल में किस विटामिन का कमी होता है? B1 ये B1 अर्थात थायमिन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को दिया गया था? 8वीं। इसका पीरियड बताइए कब से कब तक? 92-97। ठीक है, 1992 से 1997 हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आपको राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुआ था इसी मतलब योजना के दौरान। और एक जो मेला धोने की प्रथा चली आ रही थी ना, उसको भी इसी मतलब योजना में समाप्त किया गया था। बताइए तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी लुआंडा। और इसका मुद्रा हो जाएगा क्वांजा। और जाम्बिया की राजधानी आपको लुसाका है और मलावी का लिलागवे है। और इन दोनों देश मतलब जाम्बिया और मलावी की जो मुद्रा हो जाएगा ये क्वाचा। अभी पर अंगोला का हो जाएगा क्वांजा और जाम्बिया और मलावी का जो मुद्रा हो जाएगा क्वाचा हो जाएगा। बताइएगा तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में है? ठीक है, सिक्किम में है। और यूनेस्को में 2016 में इसको शामिल किया गया था। बताइएगा तो एडोब ऑफ लव और सोशल हार्मोनी जो पुस्तक है ये किसका है? मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी का मतलब मोदी जी का है। बताइएगा तो नाटो का फुल फॉर्म बताइएगा? नाटो का आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में हुआ था नाटो का। और इसका नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदना और आहपन जो है ये किस राज्य की लोक कला है? बिहार राज्य। ठीक है, बिहार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है, ठीक है ना, इसका नाम बताइएगा? ठीक है, चेनानी नासिरी सुरंग है जिसका अभी मतलब नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसकी लंबाई बताइएगा? 9.2। ठीक है, 9.2 किलोमीटर है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा जो रेल सुरंग है इसका नाम बताइएगा? ठीक है, पीर पंजाल है जो 11.215 किलोमीटर लंबा है। इसे बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि जो हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक कौन है? ठीक है, मतलब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो पुस्तक है इसके लेखक है सैम पित्रोदा हो जाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।